वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। तो हम कंटिन्यू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हमारी नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम सेट 2 कर रहे हैं, जिसमें नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, जो कि आपके नॉलेज करिकुलम सब्जेक्ट में भी आएंगे, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट में भी आएंगे, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसके क्वेश्चंस भी 16 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके कंसेप्ट्स की वीडियो भी हमने डाली है, वो भी आप देखिए, आपको ये सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे से समझ आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन। जो एजुकेशन वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस वर्ड से हुआ है, देखते हैं। ई एंड कटम, एजू एंड केटम, वर्ड एजुकेट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो रीजन है वो ई एंड केटम से हुआ है कि भाई हम कैसे अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एजुकेशन इज एन आर्ट, एजुकेशन इज अ साइंस, it is neither an art nor science, या to some extent it is art and to some extent it is science। तो हम ना तो इसको प्योरली आर्ट कह सकते हैं ना प्योरली साइंस कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कहीं पर साइंस आर्ट होती है और कुछ साइंस होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर है, व्हाट इज कोल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज या फिर फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। कि जब हम एजुकेशन लेते हैं हमारा कोई पर्पज ना हो, कोई फिक्स्ड पीरियड ना हो, प्लेस नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि बस हम किसी भी, हमें नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए, हमें एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि हाँ हमें कहाँ से हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है या हमारा उसको अचीव करने का क्या। जैसे हम मोस्टली एजुकेशन क्या लेते हैं, डिग्री के लिए, जॉब के लिए, तो जब ये ना हो तो उसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर ऑफ टीचिंग में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इट इज डायग्नोस्टिक। जो टीचिंग का नेचर होता है डायग्नोस्टिक होता है। यस, इट इज रेमेडियल, बिल्कुल रेमेडियल तो होता है कि हम इसमें चीजों को डायग्नोस करते हैं और प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज रेमेडियल, बिल्कुल दोनों भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। फिर व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके अलग अलग यूनिट्स से उठाए गए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, तो ये सारे के सारे मिक्स है जो आपके रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेंगे। आप ये मान सकते हैं कि आपका एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो आप उसके लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो कौन से होते हैं एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो या नन ऑफ दिस। तो सिर्फ रीड करना नो, अब माइंड शार्प हो नो, टेंडेंसी टू नो कि भाई हमें बस हर चीज को जानने की उत्सुकता, टेंडेंसी, फ्लो होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कहाँ से हम मतलब एजुकेशन लेते हैं, ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, मैनेजर ऑफ द स्कूल, ओनर ऑफ द स्कूल, फाउंडर ऑफ द स्कूल। जो प्रिंसिपल होता है उसको क्या मानते हैं, मैनेजर ऑफ द स्कूल मानते हैं। तो ऑप्शन बी है उसका आंसर। फिर इफ अ स्टूडेंट फेल इन एनी क्लास व्हाट शुड ही बी डन टू हिम। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या करना चाहिए, he should be given a chance to improve and sent to the next class after he improves। yes, उसको एक चांस देना चाहिए कि भाई आप दोबारा से कोशिश करो और अगर आप इम्प्रूव होगे तो आगे प्रमोट कर दिए जाओगे। और देख लेते हैं, he should be kept in same class, उसी क्लास में रखना चाहिए। he should be advised to leave study, कि उसको पढ़ाई छोड़ दो या सारा नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको उसी क्लास में, उसको अगर वो इम्प्रूव करता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। फिर वाई द करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग। तो टीचिंग में करिकुलम एक्टिविटीज क्यों यूज, कैसे होती है, क्यों होती है, देखते हैं। मेक टीचिंग इजी, इजी बनाने के लिए होती है करिकुलम एक्टिविटीज। नो, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टू असिस्ट द टीचर। अब देखो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। वैसे देखा जाए तो जो टीचिंग होती है वो उसका एम क्या होता है कि भाई वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और इफेक्टिव हो। लेकिन करिकुलम एक्टिविटीज, जो करिकुलम है वो
टीचर्स के लिए असिस्टेंस हेल्प होती है, उसको पता चल जाता है पहले से ही कि भाई हाँ हमें क्या सिलेबस करवाना है, कितना कवर करना है, ये सारा चीजें उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर है व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एजुकेशन, टीचर्स एंड बुक्स, टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन, क्योंकि पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए और उनके बीच में मटेरियल एजुकेशन तो होनी नहीं चाहिए कि भी क्या हमने पढ़ना है। तो ये 20 का ऑप्शन होगा। फिर है व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। तो ये हमने पहले भी किया था, इसमें बच्चों के डाउट्स भी आए थे कि इंडक्टिव मेथड होता है और डिडक्टिव मेथड होता है। जो इंडक्टिव मेथड होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है और डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। फिर व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है कि जो हम कहीं से भी हमें मिल जाए, हमें कोई पर्पस ना हो, कोई एम ना हो, कोई टाइम ना हो, कोई प्लेस ना हो, तो वो कहाँ से? सोसाइटी से भी मिलती है, फैमिली से भी और रेडियो और टेलीविजन से। जैसे अब आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन ही मानी जाएगी कि हम कहीं से भी किसी भी टाइम कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। फिर विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन। तो बच्चे को सबसे पहले कहाँ से सीखने को मिलता है? सबसे पहले बच्चा फैमिली से सीखता है, फैमिली से वो अपनी बेसिक चीजें सीखता है। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस एजुकेशन में कौन सपोर्ट करता है? रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्ट एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन या नॉन। देखो रियलिस्टिक करेगा क्योंकि जो आइडियलिस्ट है वो तो गॉड स्पिरिट में बिलीव करते हैं, वो तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेचुरलिस्ट मानते हैं कि भी सब कुछ नेचर से ही है और नेचुरल वे में ही करना चाहिए। जो रियलिस्टिक होते हैं वो साइंटिफिक प्रोग्रेस को मानते हैं कि भाई वो ये देखते हैं कि भाई कैसे हम चीजों को अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान ये टॉपिक ये बहुत जरूरी है, ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम में कुछ टॉपिक नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लेसन प्लान है वो क्या होता है। देख लेते हैं। टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, कि भाई टीचिंग जो भी लेसन हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाने से पहले पढ़ना। टू प्रिपेयर ऑल दैट द टीचर वांट्स टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड, या वो कह रहा है कि भाई जो टीचर है जो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई उसको क्या पढ़ाना, उसके लिए तैयार रहना। या फिर टू प्रिपेयर डिटेल्ड आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, तो आंसर तैयार करना सिर्फ, या टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी, नहीं ना वो क्वेश्चंस तैयार करना होता ना उसका आंसर तैयार करना होता प्लान, और ना ही वो एक टाइम पीरियड लिमिटेड होता है। वो क्या होता है कि भाई हमें क्लास में क्या पढ़ाना है उससे पहले ही हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि भाई बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ाना है और कैसे उनको समझाना है। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। फिर ऑन व्हाट डिपेंड्स द वैल्यूज ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आईज ऑफ आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट की नजरों में एजुकेशन एक्सपीरियंस की क्या वैल्यूज होती है, देखते हैं। वेदर और नॉट द पीपल हैज बीन प्रॉपरली मोटिवेटेड, कि भाई देखना कि भाई बच्चे अच्छे से, जो प्यूपिल है स्टूडेंट्स है वो मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं। वेदर और नॉट इट प्रिजर्व्स एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस, कि हमें देखना है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। या फिर द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई पीपल डिजायर्स, पीपल्स की डिजायर्स को सेटिस्फाई करना। या फिर द मैनर इन विच इट अफेक्ट्स फ्यूचर एक्सपीरियंस, कि भी उसके भी फ्यूचर में उसको क्या बेनिफिट होगा उसको एक्सपीरियंस करना। नहीं, इसमें जो आइडियलिस्ट होते हैं वो उनकी नज़रों में ये देखना कि जो इंस्टीट्यूशन है वो चीज़ों को प्रिजर्व एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि भी कैसे चीज़ों को आगे के लिए भी हम प्रिजर्व करके रख सकें। तो ये होता है आइडियलिस्ट, क्योंकि इसमें जो मोरल होते हैं, वैल्यूज होती हैं, एथिक्स होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, उनको चीज़ों को हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी है इसका आंसर। फिर विच एजुकेशनल एक्टिविटी इज मोस्ट डिजायरेबल टू द प्रैग्मेटिस्ट। तो प्रैग्मेटिस्ट यानी कि प्रयोजनवाद, वो क्या मानते हैं कि भी चीज़ों को हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो उसके लिए एजुकेशनल एक्सपीरियंस की वैल्यूज देखते हैं कि एजुकेशनल एक्टिविटी अप्रोक्सीमेट्स द गोल्स विच एजुकेशनल साइंटिस्ट हैव सेट अप।
तो प्रैग्मेटिस्ट तो मानते ही साइंस को है, बिलीव करते हैं कि भी सारी चीजें। प्रैग्मेटिस्ट एक्चुअली क्या है कि जो वो नेचुरलिज्म होते हैं जो नेचर में बिलीव करते हैं, और आइडलिज्म होते हैं जो गॉड में और या फिर किसी भी आइडल में बिलीव करते हैं। उनके बीच का ही एक बात होता है, वो दोनों चीजों में अपनी बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिजल्ट फ्रॉम द इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक थ्योरी। नहीं, ये तो होगा ही नहीं, डेमोक्रेटिक थ्योरी में तो वो कोई भेदभाव देखते ही नहीं है। इट दैट इज the beneficial effect upon the future experiences of the people that categorizes by नहीं, तो ये देखो, ये एक्टिव कंटिन्यूसली प्लेजरेबल प्रैक्टिकल फॉर द पीपल ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि भाई जो गोल है, जो भी एजुकेशन का गोल है वो साइंटिस्ट के लिए सभी के लिए कैसे सेटअप किया जाए। तो ऑप्शन ये है इसका। फिर है व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ लिबरल वर्सेस वोकेशनल एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स के हिसाब से लिबरल यानी कि आज़ादी और वोकेशनल एजुकेशन की भी हम कैसे अपनी चीज़ों को इजीली अचीव करें, कैसे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है देखते हैं। वोकेशनल एंड्स लोड वन टू डिग्रेड लर्निंग, कि वोकेशनल लोड को खत्म करता है, लर्निंग को भी डिग्रेड करता है। नो, लिबरल आर्ट सब्जेक्ट शुड प्रोसीड वोकेशनल ट्रेनिंग। यस, कि जो हम देखते हैं जो लिबरल, इसने लिबरल और वोकेशनल को कंपेयर किया है, तो जो लिबरल होता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो ये हमने पढ़ा था कि नेचुरलिज्म को कौन मानते हैं, उन्होंने बताया ना कि वो जो नेगेटिव एजुकेशन है उसको उन्होंने पॉजिटिव माना, तो वो रूसो है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। फिर व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। तो करिकुलम क्या होता है, तो करिकुलम में हम ओवरऑल एक्टिविटीज देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा। अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू करिकुलम, सीखता है। नो, सम टोटल ऑफ एनुअल स्टडी। नो, सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल। नो, इंडिकेट्स द कोर्स टू बी टॉट बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर्स। हाँ, ये सिलेबस होता है कि भाई पूरे साल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और इफेक्टिव वे में क्या देखना है, वो करिकुलम है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। लास्ट है विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने एजुकेशन के किस सिस्टम पे जोर दिया है देखते हैं। टीचिंग बाय एक्टिविटीज, कि में एक्टिविटीज, इसलिए आजकल स्कूलों में एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है कि बच्चे चीजों को प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल वे में ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, ये टीचिंग थ्रू म्यूजिक, बिल्कुल, तो उसको हर एक चीज में, आर्ट्स है, म्यूजिक है, फिजिकल है, सब में उसको आगे होना चाहिए। टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन एक्सेट्रा, बिल्कुल। तो महात्मा गांधी के हिसाब से ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और नेक्स्ट सीरीज की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।